नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अमन। स्पेशल एजुकेशन एंड मोटिवेशन पे आपको जानकारी देती रहती हूँ और डिसेबिलिटी के बारे में जानकारी देती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। है कि जिसने तंबाकू को गले लगाया उसको मौत ने गले लगाया। तो ये कहावत सच्ची भी है और हकीकत भी है आज के टाइम। दोस्तों 1987 में तंबाकू दिवस को बनाया गया, इसके लिए पूरे वर्ल्ड के लिए बनाया गया और पूरे वर्ल्ड में एक दिन के लिए सभी को तंबाकू बैन करने के लिए कहा गया। चाहे कोई भी फैक्ट्री हो या कोई धूम्रपान करता हो, महिला हो, बच्चे हो, सबको एक दिन के लिए तंबाकू बंद करने के लिए कहा गया, क्योंकि इससे जो नुकसान होते थे वो हमारे तंबाकू डेज जो 1987 में WHO ने पास किया। इसमें एक कानून पास किया गया था कि जितने भी हमारे जो सार्वजनिक स्थान हैं, यानी कि स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज़ हैं या अपना कोई मैरिज पैलेस है, इनके आसपास कोई भी तंबाकू का स्टॉल नहीं लगेगा। और इसी दिन में 31 मई 1987 को ये लागू किया गया और इसी डे को हम बनाते हैं तंबाकू निषेध डे, यानी कि इसमें तंबाकू को बैन किया गया। एक दिन के लिए तंबाकू कहीं पे भी पूरे वर्ल्ड में नहीं बिकेगा और ना ही कोई धूम्रपान करेगा। दोस्तों जो आज का टाइम चल रहा है, कोरोना टाइम चल रहा है, कोरोना के टाइम पे हमें तंबाकू का जैसे हमने 3 महीने तक बैन रखा, इसी तरह आने वाले अगर हम 6 महीने या 1 साल तक फिर बैन रखते हैं तो जो कोरोना का बढ़ने का खतरा है वो हम कम कर सकते हैं, क्योंकि इसको पूरा बैन करना पड़ेगा। बैन करने से ये फ़ायदा होगा, जो आम पब्लिक है तंबाकू लेती है और तंबाकू लेने के बाद जो सड़कों पे या इधर उधर थूक देती है, थूकने की वजह से कोरोना का। दोस्तों तंबाकू खाने से जैसे हम जाते हैं सड़कों पे थूक देते हैं, थूकने की वजह से कई जो हमारे अंदर बीमारी होती है वो सड़क पे रह जाती है और उधर से निकलने वाले लोगों को वातावरण की वजह से उनको हो जाती है। इसी तरह से आजकल जो कोरोना चल रहा है, कोरोना का जो एनवायरनमेंट चल रहा है वो भी एक इसी तरह फैलने वाली बीमारी है। अगर तंबाकू खा के उसको थूकोगे तो वो नेचुरल है, कहीं ना कहीं किसी दूसरे बंदे को ज़रूर होगी। इसीलिए इसको जैसे अभी 3 महीने बंद किया गया है, अभी इसको 6 महीने या 1 साल तक बैन कर दिया जाए तो हम ये जो कोरोना की लड़ाई है जीने की ज़िंदगी के लिए, तो हम ये जीत। पूरी दुनिया में जो तंबाकू से, केवल तंबाकू से जो लोग मरते हैं वो हैं 70 लाख लोग, जो सिर्फ तंबाकू की वजह से मरते हैं और तंबाकू जहाँ सेवन करते हैं, धूम्रपान करते हैं, तंबाकू का कुछ व्यापार करते हैं, उसकी वजह से 70 लाख लोग मरते हैं। इसके अलावा अगर हम आंकड़ा देखें पूरी दुनिया का, जो 8,90,000 लोग हैं जो अन्य बीमारियों से मरते हैं, लेकिन जो पूरे वर्ल्ड में जो मर रहे हैं वो 90 लाख के आसपास लोग तंबाकू की वजह से। दोस्तों हमारे जो देश में एक बहुत बढ़िया काम किया गया है डॉक्टर एसोसिएशन के ज़रिए, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया की वजह ने एक काम किया है, जहां कॉलेज हो गए, स्कूल हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गए या कोई सेंटर्स हो गए, वहां पे एक TDS सेंटर खोले गए हैं, जिसमें तंबाकू को छुड़ाने के लिए अन्य सुविधाएं प्रदान की गई हैं, सेवाएं प्रदान की गई है, जिससे लोग जितना ज़्यादा तंबाकू को खाते हैं या सिगरेट लेते हैं या जो भी इसका सेवन करते हैं, जिस प्रकार का भी गुटखा सेवन करते हैं, उसको रोकने के लिए उन्होंने वहाँ पे TDS सेंटर बनाया है। TDS सेंटर की वजह से वहाँ पे तंबाकू को रोका जा सकता है और जो युवा पीढ़ी इसको धुएं के चक्कर में जा रही है उसको रोक पाने में वह सफल हो पा रहे हैं। दोस्तों मेरा जो अंतिम टॉपिक है धूम्रपान के ऊपर, ये है मेन प्रेग्नेंट लेडी, जो हमारी नई जनरेशन्स को पैदा कर रही हैं। और जो जनरेशन पैदा होगी वो कैसी होगी? अगर धूम्रपान रहेगा तो वो नेचुरल है, एक तरह से विकलांग या दिव्यांग पैदा होगी, विकलांगता को बढ़ावा देगी और डिसेबिलिटी को भी देगी। तो इस वजह से ये प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए भी एक मोटिवेशन वीडियोज़ है, वो भी इसको ध्यान से सुने। दोस्तों जो महिलाएं तंबाकू का सेवन करती हैं उनको गर्भ धारण करने में दिक्कत आती है। 35 साल से पहले जो महिलाएं गर्भ धारण करती हैं और उनको गर्भ धारण कर अगर वो अधिक धूम्रपान करती हैं गर्भावस्था में, तो उनका क्या होता है जी, या तो गर्भपात हो जाता है या उनको अबॉर्शन करवाने की दिक्कत पड़ती है या फिर उनको प्रेगनेंसी कंसीव ही नहीं होती है। इसका बहुत बड़ा फैक्टर पड़ता है। धूम्रपान हमारे जो बॉडी में इफ़ेक्ट करता है जाके, वो हमारे बच्चों पे बहुत इफ़ेक्ट करता है। दोस्तों सेकंड जो पॉइंट है मेरा वो है कि जो महिलाएं धूम्रपान करती हैं, अधिक मात्रा में धूम्रपान करती हैं, बीड़ी पीती हैं, सिगरेट पीती हैं,
उनके लिए एक मेन साइड इफ़ेक्ट रहेगा कि उनको शारीरिक संबंध बनाने में दिक्कत आएगी। यानी कि जो उनका इंटरनल पार्ट है, ये योनि पार्ट है, वो हमेशा सूखापन ग्रस्त रहेगा और उनको जो अपने पार्टनर के साथ शारीरिक संबंध बनाने होंगे वो उसमें हमेशा दर्दनाक अवस्था में रहेंगी। तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि जो महिलाएं धूम्रपान करती हैं उनको जो बॉडी पेन है वो असहनीय रहता है, यानी कि उनका पूरा बॉडी पार्ट दर्द रहता है। उसके लिए वो तरह तरह की मेडिसिन्स का आती हैं, मेडिसिन खाने की कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए है कि आप धूम्रपान करना ही छोड़ दें तो ताकि आपका जो बॉडी पेन है वो ना हो सके। आप दोस्तों जो मेरा फोर्थ पॉइंट है महिलाओं के लिए उसमें है कि उनको एक COPD की बीमारी होती है। COPD पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं में होती है और ये बहुत जल्दी उनको पिक करती है। इसकी वजह से उनको क्या होता है, उनको सांस लेने में दिक्कत होती है और उनके हृदय की जो गति है वो रुकनी शुरू हो जाती है और पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं COPD की बीमारी से मरती हैं। दोस्तों फिफ्थ जो मेरा पॉइंट है वो उसमें है कि जो धूम्रपान करती हैं महिलाएं उनको जो हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ होती हैं वो हो जाती हैं। उनको हार्ट अटैक आने का प्रॉब्लम होती है, उनकी रक्त की जो आर्टरीज हैं वो ब्लॉकेज होनी शुरू हो जाती है, उनको सांस लेने में दिक्कत होती है और जो बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन हमारा हार्ट करता है वो हार्ट करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से वो 35 साल की उम्र में दिल से रिलेटेड कई बीमारियों का शिकार हो जाती हैं। और जैसे जैसे उनकी अवस्था बढ़ती जाती है वो दिल के सर्जरी करवानी, कभी ब्लॉकेज ओपन करना, आर्टरीज ओपन करना या ब्लोइंग सर्जरी, इस तरह की महंगी सर्जरियों में वो व्यस्त हो जाती हैं। जो 6 पॉइंट है दोस्तों उसमें है कि महिलाओं को कौन कौन सी से डिजीज़ होती है। इसमें होता है उनको एक तो उनका ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। उनको धूम्रपान जितना ज़्यादा करेंगे उनका ब्रेस्ट कैंसर का खतरा उतना ज़्यादा बढ़ा रहता है। एक उनका लंग्स कैंसर होता है, यानी कि फेफड़ों में कैंसर हो सकता है और दिल का तो कैंसर है ही है उनको। साथ के साथ अगर वो इस चीज़ को नहीं बैन करती है तो वो दोस्तों महिलाओं को जो कैंसर होता है उसमें सबसे पहले स्तन कैंसर आता है, फिर मुंह का कैंसर आता है, ओवरी कैंसर आता है, बच्चादानी कैंसर आता है और इसके अलावा अन्य कई तरह के जो बॉडीज़ में डिजीज़ आ जाते हैं वो आते हैं और सबसे मेन प्रॉब्लम उनको सांस लेने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। हार्ट अटैक तक उसकी वजह से हो सकता है। दोस्तों जो महिलाएं प्रेगनेंसी टाइम में स्मोकिंग करती हैं या धूम्रपान करती हैं, पान गुटखा वगैरह कुछ खाती हैं तो उसकी वजह से उनको क्या होता है कि जो उनके जो बच्चा पैदा होने वाला होता है वो समय से पहले पैदा होता है और वो कमज़ोर पैदा हो सकता है। और सेकंड है कि अगर बच्चा पैदा होता है तो वो बहुत कमज़ोर पैदा होगा और टाइम से पहले हो जाएगा। कई बार वो टाइम पीरियड ले लेता है लेकिन उसमें जो दिमाग में कमी हो जाती है, यानी कि बच्चा डिसेबल पैदा हो सकता है, वो डिसऑर्डर हो सकता है, उसमें ऑटिज़म आ सकता है या अन्य डिसऑर्डर होते हैं। इसके साथ ही महिलाओं में जो उनकी जो ओवरीज है, बच्चादानी है, वो हमेशा के लिए ख़राब हो जाती है, वो कभी भी गर्भधारण नहीं कर पाएंगी। तो इसी के साथ हमारा ये जो वीडियो था आपको बताया गया धूम्रपान। और आज जैसे दोस्तों जैसे आज 31 मई है और धूम्रपान को रोकने का दिन है और पूरी दुनिया में इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, तो इसी तरह से आज का यही मोटिवेशन रहेगा कि हमारा जीवन अनमोल है, इसको हमें जीना है, ना कि इसको ख़त्म करना है। तो इसलिए धूम्रपान को गले मत लगाइए, ज़िंदगी को गले लगाइए। इससे अलावा अपने परिवार से प्यार कीजिए, क्योंकि उसके परिवार से प्यार करोगे तो वो आपको ज़िंदगी देंगे। अगर आप धुएँ से करोगे तो धुआँ तो आपको धीरे धीरे अपने आगोश में ले ही जाएगा और उसके बाद आपको क्या होगा वो आप ही जानते हैं। इसके साथ ही धन्यवाद। डॉक्टर